छुट्टा ना ले। अस्सलामुअलैकुम। तो सुबह का आगाज़ करते हैं ये तलबीना के दलिया से, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। अगर मैं कुछ नहीं खाती तो मैं ये दलिया ज़रूर खाती हूँ, इससे मेरे जिस्म को ताकत मिलती है। और अगर आप लोग डाइट वगैरह करते हैं और कुछ नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, तो ये दलिया खाने से आपका जिस्म जो है वो भरपूर रहता है और तवाना रहता है। तो ये दलिया खाने के बाद सुबह के टाइम मैंने फिर कुछ घर के काम करने थे, जो कि करना ज़रूरी थे। दिल नहीं भी करता तो ये काम आपको करके करने पड़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले जब दलिया खाया, दलिया खाने के बाद मैंने आटा गूँधा। और आटा गूँधने से एक बात याद आ गई कि शादी से पहले मैंने कभी आटा नहीं गूँधा था। मुझे आटा गूँधना आता ही नहीं था कि आटा कैसे गूँधते हैं, कैसे नहीं गूँधते। तो लेकिन शादी के बाद आटा गूँधना मुझे आ गया। पहली दफ़ा जब गूँधा था बहुत सख्त गूँधा गया था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता गूँधते गूँधते मुझे इसका तरीका आ ही गया। जो काम आप शादी से पहले नहीं करते अपने माँ बाप के घर में, शादी के बाद वो आपको करना ही पड़ता है ससुराल में। तो चाहे जितने मर्ज़ी आप लोग हेल्पर रख लो अपने साथ, लेकिन आटा नहीं गूँधवा सकते अपनी हेल्पर से, खाना नहीं बनवा सकते अपनी हेल्पर से। किचन का काम आपको ख़ुद ही करना पड़ता है, चाहे जितने मर्ज़ी हेल्पर्स हों। लेकिन किचन का काम जो है हमारी फैमिली में कभी हम लोगों ने नहीं करवाया किसी हेल्पर से, और ना मुझे पसंद है किसी से ये खाना वगैरह बनवाना और आटा गूँधवाना। तो आटा गूँधने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। छोटे छोटे टमाटर मिले थे तो, लेकिन इसकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी। छोटे टमाटर जब मैंने कढ़ाई में डाले थे ना, इसका जायका ही अलग था। तो ये बहुत मज़े की यम्मी कढ़ाई बनी थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसी कढ़ाई मैंने कभी नहीं खाई जैसे मैंने बनाई थी। तारीफ़ सुन के ना इंसान का दिल जो होता है वो और खुश हो जाता है कि क्या मैं इतना अच्छा खाना बना सकती हूँ। क्योंकि मैंने ना कभी खाना बनाया था शादी से पहले और ना कभी आटा गूँधा था, तो अब ये मुझे करना आ ही गया है। फिर इसके बाद मेरी हेल्पर आ गई थी, मैं बैठ गई थी और यहाँ पर वो मुझसे बातें शातें कर रही है और मैं बैठ के आराम कर रही थी। तो आप लोगों की क्या रूटीन होती है, आप लोग क्या क्या करते हैं, मुझे भी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद फिर जब वो हेल्पर चली गई थी, फिर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। उनसे मैंने पूछ लिया था, आंटी आपने चाय पीनी है? वो कह रही थी मेरा चाय पीने को दिल नहीं कर रहा, मेरे ऐसे कि चाय मत बनाओ। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और भरा हुआ मग मैंने पिया। क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और चाय की तलब जो है वो ख़त्म नहीं होती। फिर मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो ये बेसन के जो किनारे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खाली खाली हो गए थे क्योंकि इसमें से छोटी छोटी चूंटियाँ निकल रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो ये सिमट था, पता नहीं क्या था, वाइट, ये वो लेकर आए। फिर उन्होंने इसमें पानी डाला, इसको अच्छे तरीके से इसकी लेवी बनाई और बेसन के किनारों पर इसको फिल कर दिया और इसे इतने अच्छे से फिल हो गया था। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर देर रखो ना तो ये बिल्कुल पत्थर हो जाता है। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता। लेकिन ये जब इस तरह किनारों पे जब मेरे हस्बैंड ने लगाया था ना, तो ये ऐसे पत्थर बन गया था ना कि टस से मस नहीं हो रहा था। और इसके ऊपर मेरे हस्बैंड कह रहे थे जितना मर्ज़ी पानी आप मारो ख़राब नहीं होता। तो फिर ये बेसन के किनारे को ये देखें कितना बड़ा होल हुआ है बेसन के साइड पे। तो फिर इसको कवर किया अच्छे तरीके से और 10 मिनट के बाद ये इतना सूख चुका था। मैंने इसके ऊपर पानी डाला तो हिल नहीं रहा था। तो ये जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं ये ख़ुद ही कर लेने चाहिए। किसी को बुलाने से पहले इंसान को ख़ुद ही ये काम आने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कामों के लिए आप अगर किसी को बुलाते हो, ख़ुद नहीं करते, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। अपना ही घर है और अपने घर में ख़ुद ही रहना है, तो इसको मैनेज भी ख़ुद ही करना चाहिए।
छोटे मोटे काम किसी और पर नहीं बोझना डालना चाहिए। तो अगर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें घर में हो जाती हैं, बल्कि अगर पेंट भी ख़राब हो जाता है तो मेरा तो दिल करता है मैं पेंट भी करूं। फिर इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े धुले हुए थे, वो सारे प्रेस किए थे, और काफ़ी सूट थे, अभी आधे थे, इसके बाद आधे और थे, वो मैंने प्रेस किए, क्योंकि डेली कपड़े बदलने पड़ते हैं और फिर डेली डेली इस्त्री नहीं हुए जाते। एक बार में इस्त्री करके अलमारी में टंगा दो तो वो ज़्यादा सुकून रहता है। तो अलमारी खच भरी हुई है कपड़ों से, मेरे कपड़ों से भी और मेरे हस्बैंड के कपड़ों से भी। हत्ता कि 2 अलमारियां हैं मेरी, एक मेरे अपने बेडरूम में और एक दूसरे कमरे में, लेकिन कपड़े माशाल्लाह पहनना नसीब करे अल्लाह बहुत ज़्यादा है और अलमारियां भरी हुई हैं। तो ये मैंने फिर अपने कपड़े भी रख दिए थे जो नॉर्मली मैं पहनती हूँ। ये छोटी सी वीडियो है, आप लोगों ने ज़रूर सपोर्ट करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना है, ढेर सारा लाइक करना है, और वीडियो को आगे भी शेयर करना है। और किस तरह की वीडियोस आप लोग पसंद करते हैं ये भी मुझे लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।